आज जानते हैं नंबर 1 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है और यह जानना जरूरी क्यों है। दरअसल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार योग्य बनाना है। आज के समय में केवल पढ़ाई कर लेना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि किसी न किसी व्यावहारिक कौशल का होना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसी ज़रूरत को समझते हुए यह योजना शुरू की गई है ताकि 10वीं 12वीं पास कॉलेज ड्रॉप आउट या बेरोजगार युवा फ्री में स्किल ट्रेनिंग लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस योजना के तहत युवाओं को अलग अलग सेक्टर जैसे इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, हेल्थ केयर, डाटा एंट्री, रिटेल और कई तकनीकी व गैर तकनीकी कोर्स में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी तरह निःशुल्क होती है और सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिससे नौकरी या स्वरोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। यह योजना इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आज भी बहुत से युवा जानकारी के अभाव में या पैसों की कमी के कारण कोई स्किल नहीं सीख पाते हैं। पीएम कौशल विकास योजना ऐसे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जहां बिना फीस दिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है। कई मामलों में ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट सहायता भी दी जाती है। अगर कोई युवा नौकरी की तलाश में है, अपना छोटा काम शुरू करना चाहता है या अपनी योग्यता बढ़ाना चाहता है तो इस योजना की जानकारी उसके भविष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। यही कारण है कि पीएम कौशल विकास योजना के बारे में जानना हर युवा के लिए ज़रूरी है। अब हम जानते हैं नंबर 2 पीएम विकास योजना 2026 में भी लागू है या नहीं। हाँ, पीएम कौशल विकास योजना भारत में 2026 तक लागू रहने के लिए योजना बनाई गई है और इसका वर्तमान चरण PMKY 4.2 2022 से 2026 तक लागू किया गया है। इसका मतलब है कि 2026 में भी यह योजना सक्रिय है और युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का कार्य जारी है। सरकारी जवाब के अनुसार पीएम कौशल विकास योजना 4.0 ट्रेनिंग प्रोग्राम 2022 से 2026 तक चलने वाला है जिसमें देश भर में कौशल प्रशिक्षण केंद्र और अन्य साझेदारों के माध्यम से स्किल ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। इस चरण के तहत अब तक लाखों उम्मीदवारों को अलग अलग सेक्टर में प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। हालांकि सरकार द्वारा जो आंकड़े संसद में पेश किए गए हैं उनमें यह भी दिखाया गया है कि 2025-26 के लिए अब तक कुछ ही संख्या में प्रशिक्षणों को प्रमाणित किया गया है। इसका मतलब है कि योजना चालू है लेकिन कुछ राज्यों में प्रशिक्षण गतिविधियां अपेक्षित रूप से कम हुई हैं। यह पहल अभी बंद नहीं हुई है। पीएम कौशल विकास योजना अभी भी सक्रिय रूप से युवाओं को इंडस्ट्री रिलेवेंट कौशल सीखने के अवसर दे रही हैं ताकि वह रोजगार योग्य बन सके या स्वरोजगार कर सके। संक्षेप में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2026 में भी उपलब्ध है। जरूर कुछ प्रशिक्षण केंद्र या राज्य में ट्रेनिंग की संख्या कम हो सकती है पर यह योजना वर्तमान में लागू है और प्रशिक्षण भी जारी है। अब हम जानते हैं नंबर 3 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। दरअसल पीएम कौशल विकास योजना के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो अपने कौशल को बेहतर बनाकर नौकरी या स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना चाहते हैं। यह योजना खास तौर पर भारत के युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, इसलिए आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। आमतौर पर 15 से 45 वर्ष की आयु के युवा इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाते हैं। हालांकि कुछ कोर्स में आयु सीमा थोड़ी अलग भी हो सकती है। इस योजना में 10वीं पास, 12वीं पास, कॉलेज ड्रॉप आउट, ITI पास, बेरोजगार युवा और ऐसे लोग जो पहले से किसी काम में हैं लेकिन नई स्किल सीखना चाहते हैं सभी आवेदन कर सकते हैं। पढ़ाई बीच में छोड़ चुके युवाओं के लिए यह योजना बहुत उपयोगी मानी जाती है क्योंकि यहाँ डिग्री से ज़्यादा व्यवहारिक सीख पर जोर दिया जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवा युवतियाँ इसके लिए पात्र है। महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को भी समान अवसर दिए जाते हैं। कई मामलों में उन्हें प्राथमिकता भी मिलती ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना के तहत आवेदन करते समय आमतौर पर आधार कार्ड, पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र अगर उपलब्ध हो और बैंक खाते की जानकारी मांगी जाती है। किसी विशेष तकनीक का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता है क्योंकि ट्रेनिंग शुरुआती स्तर से ही दी जाती है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या भविष्य में बेहतर आय के अवसर जानना चाहते हैं उनके लिए पीएम कौशल विकास योजना में आवेदन करना एक अच्छा और उपयोगी कदम साबित हो सकता है। अब जानते हैं नंबर 4 पीएम कौशल विकास योजना में कितने पैसे मिलते हैं। दरअसल पीएम कौशल विकास योजना में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह योजना पैसे कमाने से ज़्यादा कौशल सीखने पर आधारित है। इस योजना के तहत सीधे हर व्यक्ति को तय रकम नहीं दी जाती है बल्कि सरकार द्वारा फ्री ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसकी असली कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है।
आमतौर पर जिस कोर्स की फ़ीस बाहर 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक हो सकती है, वही ट्रेनिंग यहाँ मुफ्त उपलब्ध मिलती है। हालांकि कई युवाओं के मन में यह सवाल रहता है कि क्या इस योजना में पैसे भी मिलते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद स्टाइपेंड या इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन यह हर कोर्स या हर सेंटर पर लागू नहीं होता है। यह राशि आमतौर पर 8,000 रुपये तक हो सकती है, जो सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और कोर्स की अवधि पर निर्भर करती है। इस योजना में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होता है। इससे नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है और कई मामलों में ट्रेनिंग सेंटर प्लेसमेंट सहायता भी देते हैं। यानी अप्रत्यक्ष रूप से यह योजना भविष्य में कमाई का रास्ता खोलती है। यह भी जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, न कि तुरंत पैसे देना। अगर कोई युवा केवल पैसे के लिए इस योजना में आता है तो उसे निराशा हो सकती है, लेकिन अगर कोई स्किल सीखकर आगे बढ़ना चाहता है तो यह योजना उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होती है। इसलिए पीएम कौशल विकास योजना में पैसा मिलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह कौशल जो लंबे समय तक रोजगार और आय का साधन बन सकता है। अब हम जानते हैं नंबर 5, पीएम कौशल विकास योजना से सरकारी नौकरी मिलती है या फिर नहीं। जैसे पीएम कौशल विकास योजना से सीधे सरकारी नौकरी मिलती है या नहीं, यह सवाल बहुत से युवाओं के मन में होता है। इसका सीधा और साफ जवाब है कि इस योजना के तहत सीधे सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं दी जाती। यह योजना प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए मिलने वाली सरकारी नौकरियों के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली ट्रेनिंग अलग अलग सेक्टरों से जुड़ी होती है, जैसे आईटी, इलेक्ट्रिशियल, हेल्थ केयर, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, ब्यूटी, लॉजिस्टिक्स आदि। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उम्मीदवार को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और सर्विस सेक्टर में नौकरी पाने में मदद करता है। कई बार ट्रेनिंग सेंटर द्वारा प्लेसमेंट सहायता भी दी जाती है, जिससे प्राइवेट जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सरकारी नौकरी की बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सर्टिफिकेट कुछ सरकारी या असरकारी प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब या स्किल आधारित भर्तियों में अतिरिक्त योग्यता के रूप में काम में आ सकता है। यानी यह सर्टिफिकेट चयन की प्रक्रिया में मदद हो सकता है, लेकिन केवल इसी आधार पर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। इस योजना का असली फ़ायदा यह है कि युवा किसी एक काम में दक्ष बनता है और नौकरी के अलावा स्वरोजगार शुरू करने की क्षमता भी हासिल करता है, जैसे दुकान खोलना, सर्विस देना या फ्रीलांस काम करना। इसलिए यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सरकारी नौकरी दिलाने की स्कीम नहीं है, बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भर की दिशा में एक मजबूत कदम है। अब हम जानते हैं नंबर 6, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। जैसे पीएम कौशल विकास योजना के तहत दी जाने वाली ट्रेनिंग की अवधि एक जैसी नहीं होती है, बल्कि यह चुने हुए कोर्स, सेक्टर और ट्रेनिंग लेवल पर निर्भर करती है। आमतौर पर यह ट्रेनिंग 150 घंटे से लेकर 600 घंटे तक की जाती है, जिसे दिनों में देखें तो लगभग 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच पूरी हो जाती है। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे कि 15 से 30 दिन में भी पूरे हो जाता है, जबकि तकनीकी और एडवांस स्किल वाले कोर्स में ज़्यादा समय लगता है। ट्रेनिंग के दौरान थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि उम्मीदवार को वास्तविक काम का अनुभव मिल सके। कई कोर्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग या इंडस्ट्री एक्सपोजर भी शामिल होता है। रोज़ाना क्लास का समय आमतौर पर 4 से 6 घंटे के बीच होता है, जिससे विद्यार्थी आसानी से सीख सके और अभ्यास कर सके। यह ट्रेनिंग पूरी तरह मुफ्त होती है और नियमित उपस्थिति बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि तय घंटे पूरे करने के बाद ही फाइनल असेसमेंट और सर्टिफिकेट दिया जाता है। असेसमेंट पास करने पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट मिलता है, जो नौकरी या स्वरोजगार में मदद करता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग की अवधि राज्य ट्रेनिंग सेंटर और सेक्टर स्किल काउंसिल के नियमों के अनुसार थोड़ी अलग भी हो सकती है। इसलिए किसी भी कोर्स में दाखिला लेने से पहले उसकी कुल अवधि, क्लास टाइमिंग और सिलेबस की जानकारी लेना फ़ायदेमंद रहता है। कुल मिलाकर यह योजना कम समय में उपयोगी स्किल सीखने के लिए बनाई गई है, ताकि युवा जल्दी से काम के लायक बन सके और अपने भविष्य को बेहतर दिशा दे सके। अब हम लास्ट में जानते हैं पीएम कौशल विकास योजना का सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। जैसे पीएम कौशल विकास योजना का सर्टिफिकेट पाने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर में किसी कोर्स में दाखिला लेना होता है। दाखिले के बाद तय अवधि की ट्रेनिंग पूरी करना अनिवार्य है, जिसमें नियमित उपस्थिति, थ्योरी क्लास और प्रैक्टिकल अभ्यास शामिल रहता है।
अगर कोई उम्मीदवार बीच में ट्रेनिंग छोड़ देता है या आवश्यक घंटे पूरे नहीं करता तो उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवार का असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल या अधिकृत एजेंसी द्वारा लिया जाता है, जिसमें लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल टेस्ट दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य यह जांचना होता है कि उम्मीदवार ने ट्रेनिंग के दौरान जरूरी कौशल सही तरीके से सीखा है या फिर नहीं। असेसमेंट पास करना सर्टिफिकेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है। असेसमेंट में सफल होने पर उम्मीदवार का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। यह सर्टिफिकेट राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होता है और इसे ऑनलाइन डाउनलोड भी किया जा सकता है। कई मामलों में ट्रेनिंग सेंटर द्वारा प्रिंटेड सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत जारी होता है, इसलिए इसकी वैल्यू निजी कंपनियों, इंडस्ट्री और नई स्किल आधारित नौकरियों में मानी जाती है। इससे नौकरी मिलने की संभावना बढ़ती है और स्वरोजगार शुरू करने में भी मदद मिलती है। इसलिए सर्टिफिकेट पाने के लिए केवल एडमिशन लेना ही नहीं, बल्कि पूरी ट्रेनिंग को गंभीरता से पूरा करना और असेसमेंट में सफल होना बहुत ज़रूरी है।